देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। मैं एनआर मनोहर। खबरों में बात करते हैं नगर निकाय चुनावों की। नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल में सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। इस बार वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस भाजपा के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी हंसराज बोकोलिया ने ताल ठोकी है, जिससे सियासी गणित बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हंसराज बोकोलिया की छवि वार्ड में बेहद मिलनसार व संघर्षशील व्यक्तित्व की बताई जा रही है। इस बार बोकोलिया वार्ड पार्षद बनकर जनता की सेवा और अपने वार्ड का विकास करने की बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं समाज सेवी व भामाशाह हंसराज बोकोलिया से। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आज मेरी मुलाकात हो रही है वार्ड नंबर 11 से पार्षद पद के लिए प्रत्याशी रहे हंसराज बोकोलिया से। युवा व्यवसायी है, समाज सेवी है और राजनीति में प्रवेश किया है। मन में क्या विचार है, समाज और साथ साथ वार्ड के लिए क्या सोचते हैं, ये तमाम प्रश्न रहेंगे। बात करेंगे हंसराज बोकोलिया से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। थैंक्स सर। एक युवा व्यवसायी समाज सेवी वार्ड नंबर 11 से पार्षद पद के लिए ताल ठोक रहा है। मन में क्या आया कि पार्षद पद का चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ सर, वो इसलिए आया कि सामाजिक सेवा मैं करता आया हूँ, हमेशा मददगार रहा हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया कि राजनीति के बिना सामाजिक सेवा अधूरी है। इसलिए मैंने सोचा राजनीति में पदार्पण करके और मैं समाज सेवा बेहतर कर पाऊँगा। मैं लोकल सर्वे कर रहा था, मैं देख रहा था मीडिया में, मैंने कई बार आपको कवरेज भी किया। यहाँ लोगों में विशेष छवि है आपके प्रति, लोगों के दुख दर्द में भी आप शामिल होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जिस पार्टी से टिकट मांगा है वहाँ टिकट नहीं मिला, थोड़ी सी नाराज़गी है, दिल में दुख है। हाँ है, थोड़ा दुख है। वो इसलिए है कि मैं हर प्रकार से हर लोगों के दिलों में बसता हूँ। मैंने कोशिश की है टिकट के लिए पार्टी से, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे वार्डवासियों ने मुझे मेरे साथ आकर मुझे निर्दलीय फॉर्म भरवाया और उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। मतलब कहने का ये हो गया कि आपको पार्टी की टिकट की उतनी आवश्यकता महसूस नहीं होगी अब, क्योंकि यहाँ की जनता ने, यहाँ की वार्ड ने आपको वोट देने का फैसला कर लिया है। बिल्कुल सर, टिकट की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। जिस प्रकार मुझे मेरे वार्ड नंबर 11 के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवाओं ने जिस प्रकार से मुझे साथ दिया, विश्वास दिया, उसी की ताकत पे, उन्हीं के विश्वास पे मेरी जीत नहीं, वार्ड 11 की जीत होगी। वार्ड 11 की आप बात कह रहे हो, वार्ड 11 का मैं जानना चाहूँगी यहाँ की मुख्य समस्याओं की। तो यहाँ पर मोटे तौर पर आप घूमते हो, यहीं रहते हो, यहाँ मोटी समस्या क्या है? यहाँ मोटी समस्या पानी की है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सुबह और शाम तक जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनका जो पैसा है, सबसे ज़्यादा पैसा उनका पानी के टैंकर में चला जाता है। तो मैं सबसे पहले मेरे वार्ड के लिए, मेरे रेनवाल के लिए जिस प्रकार सरकारी योजना है पानी के लिए, उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा और इस समस्या को दुरुस्त करवाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि जितने भी प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों में आपका जैसे एक भामाशाह के तौर पर पहचाने जाते हो, एक काम कराने की क्षमता है। लोगों के दुख दर्द में छोटा मोटा अगर कोई पालिका प्रशासन संबंधित कोई काम हो तो पहले भी आप कराते रहे हो। क्या लगता है कि आप अपने आप में कि बाकी प्रत्याशी जो है वार्ड नंबर 11 के, उनसे ज़्यादा आप समाज सेवा, वार्डवासियों की सेवा, उनके लिए उपयुक्त हो, ऐसा आप अपने आप के लिए कह सकते हैं? आप सही कह रहे हो। मैं शुरू से ही समाज सेवा के लिए समर्पित रहा हूँ। कभी किसी को किसी प्रकार की कमी महसूस हुई तो मैंने उसकी पूरी कोशिश करने की कोशिश की है, चाहे वो भामाशाह बतौर हो, चाहे मुझे शारीरिक परिश्रम करके उनके लिए जो कर सकूं मैंने वो किया है और मैं आगे भी करूंगा। और राजनीति में आने के बाद मैं जो कमी महसूस होती है कि अगर राजनीति में होता तो मैं सामाजिक सेवा में ये और बड़ा बदलाव कर पाता,
इसके लिए मैं पार्षद चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या कहना चाहोगे कि युवा को राजनीति में आना चाहिए? एक युवा वर्ग जो अभी भारत का जो विश्व में सबसे ज़्यादा युवा है, भारत में ही बसते हैं, आप भी एक युवा हो, क्या लगता है कि युवाओं को राजनीति के माध्यम से कुछ बदलाव करना चाहिए? आना चाहिए राजनीति में युवाओं को, क्योंकि युवाओं में शक्ति होती है, उनमें वो जुनून होता है जो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करनी चाहिए राजनीति में। क्योंकि उनमें वो जज्बा है जो समाज सेवा के लिए वो किसी भी हद तक उनके दुख दर्द को दूर करने में कामयाब होते हैं। पालिका प्रशासन की बात करूं, नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल की बात करूं, लंबे समय से एक ही पार्टी का यहाँ पर पालिका अध्यक्ष बनता आया है। कितने संतुष्ट हो काम के लिए? क्या नगर पालिका में काम हुआ है और होना बाकी है? नगर पालिका में बोर्ड किसी का भी बने और आगे भी किसी का भी बनेगा, लेकिन काम जो ज़रूरत के होते हैं वो होते हैं, लेकिन कभी काम पूरे नहीं होते हैं, काम अधूरे रहते हैं। तो अभी भी काम बहुत सारे ऐसे हैं और बहुत सारे काम करवाना बाकी है, तभी रेनवाल का विकास होगा, तभी रेनवाल आगे बढ़ेगा। अपने वार्ड के लिए एक मन में एक प्रारूप बना रखा है, डायग्राम बना रखा है कि अगर पार्षद बन गया तो वार्ड के लिए क्या क्या स्कीम, क्या क्या सोच रखा है जो प्राथमिकता के तौर पर अपने वार्ड में करवाना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो गरीब तबके के लोगों के पास जब मैं गया तो उनके पास जो एक डॉक्यूमेंट होते हैं, जिस प्रकार जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई वोटर आईडी नहीं है, किसी के पास कोई भामाशाह नहीं, वो आधार कार्ड नहीं है, जन आधार, किसी जन आधार जो भी है, ये सारी कमियां उनके वार्डों में मिलती है, उनके घरों में मिलती है। किसी को गेहूं नहीं मिल पाते हैं, किसी को पेंशन नहीं मिल पाती है। उसका सीधा सीधा कारण, सीधा सीधा दोष मैं वहाँ के जो अब तक के वार्ड पार्षद रहे उनको दोष देता हूँ। आज वो सीधा अटैच नहीं हो पाए लोगों की समस्या जानने के लिए। अब मैं सबसे पहले जो प्राथमिक काम रहेगा मेरा, जो लोगों के लिए वो जो डॉक्यूमेंट बाकी हैं उनके मैं साथ बैठकर उनके डॉक्यूमेंट की पूर्ति करूंगा। उनके जो गेहूं मिलते हैं वो मैं दिलवाऊंगा। उनके लिए योजना है, उनमें उनको हर प्रकार की जो भागीदारी होती है वो दिलवाऊंगा। और बाकी जैसे मान लीजिए पानी की समस्या है तो वो भी दूर करूंगा। नालियों की सफाई नहीं होती है, ये बहुत बड़ी समस्या है रेनवाल में। कचरा पात्र वगैरह, कचरा पात्र की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, उनकी भी व्यवस्थाएं करवाई जाएगी। बहुत सारी समस्याएं हैं जो पार्षद को करनी चाहिए, लेकिन मैंने अब तक देखा है कि पार्षद बन तो जाते हैं लेकिन केवल एक अपने नाम के लिए, काम के लिए नहीं। जैसे एक नया ज़माना है, युवा सोच है, युवा है, खेल से भी जुड़ते हैं। यहाँ का जो यहाँ के जो सांसद है वो जो हम कह सकते हैं कि खेल को आप भी जानते होंगे, जो भी यहाँ के जो जयपुर ग्रामीण के सांसद है, एक खेल को प्राथमिकता भी देते हैं, वो भी खेल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं देखा किशनगढ़ रेनवाल में जैसे खेल मैदान तो बना हुआ है, लेकिन युवाओं के लिए स्पेशली क्या फैसिलिटी रहेगी? क्या उनके लिए मन में कुछ सोच रखा है? साथ में ही अपने वार्ड के लिए कोई हाईटेक जैसे कैमरेज की व्यवस्था की भी बात उठती है, सीसीटीवी की महिला सुरक्षा को लेकर, ऐसा कोई प्रारूप है आपके दिमाग? मेरे मन में आया है कि वार्ड में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। सीसीटीवी कैमरे मेरे वार्ड नंबर 11 में लगवाने की मैं पूरी कोशिश नहीं, मैं लगवा के छोड़ूंगा। दूसरा कि जैसे युवा वर्ग हैं, बच्चे हैं, वो खेलने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं और उनका जीवन खेल खेल में निखर जाता है, लेकिन गरीब तबके के लोगों के बीच में जब जाते हैं तो उनको ढंग से हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है वो नहीं मिल पाती है। तो उनके लिए मैं उनको मोटिवेट करके जो बना हुआ खेल मैदान उनमें उनको मैं मोटिवेट करूंगा और मेरे लायक जो भी कोई काम होगा मैं उन बच्चों के लिए करूंगा। सियासत दावपेच, जो एक समाज सेवी है, जो जनता के दिलों में बसता है, उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिली, इस पूरी सियासी दावपेच पर कोई टिप्पणी करना चाहोगे? सर, मैं जिस प्रकार से रेनवाल में नगरपालिका के जो चुनाव है उसमें जो टिकटों का वितरण हुआ है वो अपने चहेतों को दी गई है। ऐसा सुनने में आया कि कोई भी हो ग्राउंड रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
क्यों, जो भी अपने अपने चहेते हैं उनको टिकट दे दी गई और बाकी जो प्रत्याशी जीतने वाले थे, जितने लायक थे, कर्मशील थे, बुद्धिमान थे, उन लोगों को किनारे कर दिया गया। ये दोनों ही पार्टियों में हुआ है या स्पेशली जिससे आप टिकट मांग रहे थे? ये लगभग दोनों पार्टियों में हुआ। तो वार्ड नंबर 11 की जनता है, वोटर है, उनसे क्या अपील करना चाहोगे? मैं वार्ड नंबर 11 के जितने भी मतदाता हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप पार्टी से और जाति और धर्म से उठकर आप 11 तारीख को मेरे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और मुझे भारी मतों से विजय बनावे। खबरों की दुनिया में हम करते हैं आपको 24 घंटे 7 दिन खबरदार। अपने अनुभव से हर खबरों को बेबाकी और निष्पक्षता से उठाते हैं आपके लिए। देश दुनिया गांव गलियारों की खबर के लिए देखें चैनल DD लाइव सच की आवाज।